जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। इस भाव के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप सब गौमय और कृष्णमय होंगे, आपके मुख पर एक विशिष्ट मुस्कुराहट होगी जो आज भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के पूरा होने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव के साथ मिलकर एक दिव्य संयोग उत्पन्न कर रही होगी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता यात्रा में आप सबको साथ लेते हुए, ऐसा भाव करते हुए हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। सर्वप्रथम भगवत गीता की आरती से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले गौ माता का ध्यान करते हैं, गौ माता के चरणों में अपना भाव प्रस्तुत करते हैं। गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा दाता। भगवत गीता की यात्रा में कल तक हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 13 श्लोकों की यात्रा कर ली थी। आज हम 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले श्लोक का वाचन।
श्वेते हयर्युक्ते पितामह भीष्म के शंखनाद करने से और कौरवों की सेनाओं में नाना प्रकार के जो नगाड़े हैं, भेरी हैं, उन सबके बजने के बाद 14वें श्लोक में पांडवों की ओर से क्या किया गया, पांडवों की सेना की ओर से क्या किया गया, उसका वर्णन है। पितामह भीष्म के शंखनाद करने से उत्पन्न स्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। प्रश्न कभी कभी शंका मन में होती है कि पितामह भीष्म तो उनके सेनापति, तो उनके द्वारा शंख बजाया जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। प्रारंभ करना, शंख ध्वनि शंखनाद का प्रारंभ करना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन पांडुपुत्रों की सेना के सेनापति तो धृष्टद्युम्न और भगवान कृष्ण तो केवल सारथी मात्र हैं अर्जुन के। तो भगवान कृष्ण के द्वारा पांडवों की ओर से शंखनाद करना एक शंका का विषय कुछ लोगों के हृदय में बनता है। इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। उनकी जो महानता है, उनकी जो सार्थकता है, उनकी जो मुख्यता है, वो कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में भी थे उस समय भी नंद, उपनंद आदि उन सबकी बातें, उनकी बातें मानते थे। तभी तो इन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आ रही इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। तात्पर्य यह है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। अब हम यात्रा पर चलते हैं 15वें श्लोक की। इसके बाद पांडव सेना में जो मुख्य लोग हैं उन सब ने अपने अपने शंख बजाए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया।
अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले प्रकोदर भीम ने पौंड्रू नामक महाशंख बजाया। This shloka indicates the names of the various conch shells which has been activated by various warriors of Pandu army. The name of the Krishna's conch shell is Panchjanya. Devadatta is the name of the conch shell which belongs to Arjuna, और भीम के पास में पौंड्रू नामक शंख है। शंखनाद के बाद की जो स्थिति है वो हम 15वें-16वें श्लोक में देखते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो राजा भी हैं, सबसे बड़े हैं, उन्होंने अपने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नुकुल सहदेवश्च, नुकुल और सहदेव ने भी क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 शंखों का वर्णन है। सभी भाइयों के पास, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नुकुल, सहदेव, सभी 5 भाइयों के पास 5 अलग अलग दिव्य शंख हैं जिनके नाम अभी आपको बताए गए। भगवान कृष्ण के पास एक अलग शंख है जिसका नाम पांचजन्य है। जितने भी जो मेरे शिष्य यदि इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह की स्थितियाँ आती हैं कि उस शंख का नाम बताइए जो अर्जुन ने बजाया। अर्जुन के पास कौन सा शंख था? तो ये सारे उत्तर आपको इन 2 श्लोकों में मिलते हैं। भगवान कृष्ण और 5 पांडवों के जो 6 शंख हैं, उन 6 शंखों का नाम आपको मिलता है। प्रभु, ये युद्ध की तैयारी है। शंख बजाकर हमारे अंदर जितनी भी हमारी कोमल भावनाएं हैं उनको हम परे करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में पांडव और कौरवों का फेस ऑफ की स्थिति है। युद्ध प्रारंभ होने के बाद कौन शेष रहेगा, कौन शेष नहीं रहेगा, या किसको कितनी क्षति पहुंचने वाली है, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, ये विनाश के तांडव का प्रारंभ है। इसलिए इस घटना में कोमल भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। इसलिए ये भयानक जितने भी रणभेरी हैं, नगाड़े हैं, शंख है, ये सब इसलिए बजाए जाते हैं ताकि अपनी कोमल भावनाओं को एक तरफ करिए और अब अपने रौद्र रूप में आ जाइए। जितना अधिक से अधिक शत्रु का नुकसान कर सके उतना करिए। अभी हम 17 और 18वें श्लोक की यात्रा पर चलेंगे।
संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सर्वेश सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। धृतराष्ट्र चिंता में है। वो जानते हैं कि कौरवों का विनाश निश्चित है, इसलिए महर्षि वेदव्यास जब उनको दिव्य दृष्टि देखने आए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अपने कुल का विनाश नहीं देख सकता हूँ, इसलिए दिव्य दृष्टि मुझे नहीं चाहिए। तब वो संजय को दी गई और संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति पूरी बता रहे हैं, उससे अवगत करा रहे हैं। तो अभी ये पितामह भीष्म के शंखनाद करने के बाद में उसके प्रत्युत्तर में शंखनाद पांडवों की ओर से जो हुए हैं उन सब का वर्णन है। भगवान कृष्ण के पांचजन्य से प्रारंभ हुआ, फिर 5 पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए, फिर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यक, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपनी ओर से अपने अपने शंख नाद करके स्वयं के युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। आज दीपावली के पावन अवसर पर आप सब को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने जीवन को गौमय और कृष्णमय बनाएं, गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें, गौ माता का पालन करें, गौ माता की भक्ति करें। और आज आप गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी यानी पंचगव्य से बने हुए दीपकों का प्रज्वलन करें। पंचगव्य के बने हुए दीपक जितने भी गौशालाएं हैं वहाँ पर उनका निर्माण किया जा रहा है। तो यदि उन दीपों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप गौ सेवा में सहयोग कर रहे होंगे। साथ ही साथ गौ माता के पंचगव्य का एक विशेष महत्व है, एक दिव्य महत्व है। तो आप भी अपने दीपावली को गौमय बना सकते हैं। विभिन्न गौशालाओं में बने हुए पंचगव्य के दीपकों का प्रयोग करके, प्रयोग करने के उपरांत ये दीपक आपको तुलसी के बरमे में या आपकी जो शाक वाटिका है या किसी भी पौधे में विसर्जित करने हैं, जिससे बाद में घुलकर ये उस पौधे को खाद के रूप में तमाम पौष्टिक पदार्थ देंगे। एक बार पुनः आप सब आभार व्यक्त करते हुए कि आप सब मेरे साथ इस गीता यात्रा में साथ हैं। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल।